नमस्ते मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 9 श्लोक नंबर 26, 27, 28 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम य मे भक्तया प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयत आत्मनम। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। कृष्ण को केवल प्रेम चाहिए और कुछ भी नहीं। यत करोसि यत अस्नासि यत जुहेसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मत अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो या जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। कृष्ण इसके पहले के श्लोकों में उन्होंने कहा था जो हमारे भक्त हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ, उनके लालन पालन की जिम्मेदारी लेता हूँ। और आगे पढ़कर भगवान उन भक्तों को भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और समझा रहे हैं जो सिंपली प्रेम से जो कुछ भी आप मुझको दोगे उसको मैं ग्रहण करूँगा और जो भी कुछ करते हो वो मुझको आप समर्पित करते चलो। आप अपनी ऐसी दिनचर्या बना लो जो कृष्ण का नाम हमेशा मन में चलता रहे, जिससे कि ये संभव हो पाएगा जो भी आप कर रहे हो उसमें कृष्ण सम्मिलित होते चले जाएंगे। शुभ अशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपस्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते हैं। अतः यदि कर्म करके उसके फल को अर्पित कर दिया जाए तो वो युक्त वैराग्य कहलाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है वो किस तरह भगवान की सेवा की जाए उसे वर्तमान पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए। भविष्य में उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। नमस्ते।